नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो योगिनी एकादशी व्रत पारण किस तरह से करें और कब करना है। तो योगिनी एकादशी 24 एकादशियों में से एक एकादशी है और बहुत ही खास है, क्योंकि इसके बाद देवशयनी एकादशी आती है, जब 4 महीने के लिए विष्णु भगवान सो जाते हैं। तो इसी के साथ ही जो 25 जून को है योगिनी एकादशी की व्रत पारण का समय। खास तौर पे जो हरिवासर है उसी के दौरान ही हमें व्रत पारण करना चाहिए, जो कि सुबह सुबह का समय होता है। तो एकादशी के व्रत में कुछ खास नियमों का पालन सख्ती से करना चाहिए। अगर आपका श्रद्धा और सामर्थ्य हो तभी एकादशी का व्रत करना चाहिए, अन्यथा ना ही करे तो ही अच्छा। भगवान की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो एकादशी व्रत का पारण सुबह 5:31 से 8:51 तक आप एकादशी का पारण कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद में दान देने के बाद में आप गाय को भोजन करा सकते हैं। और गाय को भोजन कराने के बाद में भगवान सबसे पहले तो भगवान विष्णु को भोग लगाना, फिर उसके बाद में गाय को भोजन कराएं। आपकी श्रद्धा नहीं हो तो गाय को रोटी बनाकर भी दे सकते हैं दो। और अगर ये भी नहीं आप कर सकते हो तो किसी कन्या को बिस्किट का पैकेट देकर भी अपना व्रत पारण कर सकते हैं। यह सबसे आसान है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी इस तरीके से कर सकता है, क्योंकि जो कन्या का धर्म होता है वो सबसे बड़ा होता है। और दूसरी बात यह है कि आपको क्या खाकर व्रत खोलना है। तो एक तो है आप आंवला खाकर व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि आंवला सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। और घी का प्रयोग व्रत जब आप पारण करते हैं तो उसमें घी का प्रयोग, गाय के घी का प्रयोग आप अवश्य करें। और दूसरी बात यह है, 11 के दिन चावल नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर आप व्रत पारण करते हैं तो द्वादशी के दिन आपको चावल अवश्य बनाने चाहिए। और ये अनिवार्य रूप से है कि आपको चावल ज़रूर बनाने चाहिए। और ख़ास तौर पे इन सब चीज़ों का हमें एकादशी के व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे से गलती से या भूल से भी कोई पाप हो जाता है तो उससे हमें उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि कहा भी गया है कि आपके जो पूर्वज हैं उनके पापों की भी मुक्ति अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उससे मिल जाती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। यहाँ तक कि यह भी माना गया है कि अगर आप व्रत करते हैं तो उसका फल आपके पूर्वजों, आपके संतानों को भी मिलता है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए कि एकादशी के व्रत में आप क्या खाएं और पारण करते वक्त क्या नहीं खाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।